Jai Hind everyone. Welcome to online class of Sri Ram Public School. This is Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with the second part of the chapter integers. Okay, so in the previous video we have gone through some basic points of integers, and then after we have seen the representation of integers on number line. Okay, now we will move to some other topics. Let's start. So in the previous video we have gone through the exercise 4.1, its first question and sixth question we have seen. Now we will see the absolute value of an integer. Okay, so absolute value of integer is what? If any integer is present with any sign, that means if it has positive sign or negative sign, its value will be always positive. That means if we have -10, the value that is +10 will be the absolute value of that integer. Okay, for showing the absolute value, what we will do, we will just make two parallel lines, and inside that we put the integer, and the resultant value will be the absolute integer, that is the positive form of that number. Okay, अगर आपसे कोई कह रहा है कि absolute value क्या होती है, absolute value क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि मान लीजिए -10 दिया गया था, इसकी absolute value आपको बतानी है. तो आप क्या करेंगे, ऐसे टू पैरेलल लाइंस खींचेंगे और उसके अंदर -10 लिख देंगे. जैसे ही ये पैरेलल लाइंस आई, इनके बाहर जाने वाला कोई भी नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव होकर ही जाएगा. ओके, अगर यहाँ लिखा हुआ है -3 प्लस -5 इस तरह से, तो ये जो पैरेलल लाइंस है, मैंने पहले बोला, इनके अंदर कोई भी नंबर अगर लिखा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होकर ही बाहर जाएगा. 3 मिला यहाँ से हमें पॉजिटिव, और प्लस साइन तो वैसी की वैसी रही, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में -5 मिला, ये भी बाहर अगर गया इसके तो पॉजिटिव साइन ही लेकर जाएगा. दैट मीन्स वी हैव 3 + 5, इट्स वैल्यू विल बी 8. ओके, सपोज वी हैव अनदर question, that is -3 + 5 in this condition. Okay, so what we will do, हम ये जो पैरेलल लाइन से इनको तब तक नहीं रिमूव कर देते जब तक यहाँ पे सिंगल वैल्यू इंटीजर नहीं हो जाता. मतलब इसको हमको यहीं अंदर ही सॉल्व करना होगा. -3 है और ये +5 है, अंदर सेम कंडीशन पहले जैसी फॉलो होती थी वही होगी. -3 छोटा है, +5 बड़ा है, इससे ये माइनस होगा, तो हमें मिलेगा 2 विथ पॉजिटिव साइन, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर नंबर, सो वी विल पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट्स वाई वी हैव +2, और इसके बाहर ये मिलेगा हमें तो पॉजिटिव साइन के साथ ही मिलेगा. ओके, सपोज देर इज़ अनदर एग्जाम्पल, वी हैव -3 + 1. ओके, -3 + 1 + 5. सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें सिंगल इंटीजर मिलना चाहिए, यानी अंदर ही हमें इसको सॉल्व करना होगा. -3 + 1 इट विल गिव -2. ओके, +5. -3 और +1 में हम देखेंगे कि छोटा अंक कौन सा है. छोटा अंक 1 है और बड़ा अंक -3 है. तो हम हमेशा क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, बड़े अंक से छोटा अंक सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे -3 बड़ा है, इससे हमने 1 को घटाया, हमारे पास 2 आया. और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन चेंज हो दोनों नंबर्स की, तो जो बड़ा नंबर होता है उससे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो बड़े नंबर की साइन होती है उसको हम पुट करते हैं. अंदर हमें -2 मिला, बाहर हमारा +5 था. जब ये +2, ये बार्स जो हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं, पैरेलल लाइंस जो हैं, इनसे बाहर जैसे ही निकलेगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा हमें,
और इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास +7 आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। एक्सरसाइज पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में ही देखा था और 6 हमने देखा था। आज हम 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन हम आज देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू -10 है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जब भी ये बार के बीच में जाएंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में जाएंगे तो बाहर ये हमें मिलेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, सो इट विल बी +10। 4 is there, 4 is already positive, no need to keep in bar, its value will be positive itself. Okay, so move to the next question, that is 8 minus 3. 8 minus 3 you can see here, अगर हम 8 और 8 minus 3 हमारा ये पैरेलल लाइंस के अंदर दिया हुआ है। ओके, हमें ये पैरेलल लाइंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें जब तक यहाँ सिंगल वैल्यू हमें नहीं मिल जाती तब तक पैरेलल लाइंस रिमूव नहीं हो सकती हैं। 8 में से 3 हम माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 5। 8 minus 3 दैट इज़ 5। जैसा हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा ही नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करेंगे यहाँ पर भी। 8 में से 3 गया, 5 मिला। 5 के साथ साइन कौन सी होगी? पॉजिटिव की होगी, क्योंकि बड़ा नंबर 8 है और उसका जो साइन है वो पॉजिटिव का है, तो 5 हमें मिलेगा। 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन ये है 5 minus 13। इसको देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे 5 minus 3 दिया गया है। मैंने बताया कि जब तक यहाँ हमें सिंगल नंबर ना मिल जाए ये हमारे बार्स रिमूव नहीं हो सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर 13 है, छोटा नंबर 5 है। सब्ट्रैक्ट हमें करना है यहाँ पर, और हम बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाएंगे। 13 में से आप 5 घटाएंगे, आपको 8 मिलेगा। ओके, लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि बड़ा नंबर से हमको छोटा नंबर माइनस करना और बड़े नंबर के साथ साइन निगेटिव का है या पॉजिटिव किसी भी चीज़ का है, तो मतलब बड़े नंबर का साइन जो होता है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ 13 के साथ नेगेटिव था तो यहाँ 8 के साथ भी नेगेटिव होगा, और ये होंगे हमारे पैरेलल लाइंस के अंदर। जैसे ही ये पैरेलल लाइंस के बाहर आएंगे इनका साइन हो जाएगा पॉजिटिव का। ओके, सो in this way we will solve this question. Move to the next. Now the fifth part of the question, you can see 7 in bar 7 plus, उसके अंदर भी बार्स हैं -10। सबसे पहले तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि पैरेलल लाइंस कैसी हैं। ओके, इसको समझने के लिए मैंने लाइंस की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन है ये बड़ा बार है पूरा और ये बड़ा है, मतलब ये ओवरऑल एक सिंगल बार है। ठीक है, उसके अंदर ये -10 अलग से बार्स में रखा हुआ है। ये बड़ा हो गया 7 प्लस, आप देख रहे हैं ये -10 है। अगर ये हम पैरेलल लाइंस रिमूव करेंगे तो 10 पॉजिटिव के साथ ही हमको मिलेगा, मतलब पॉजिटिव 10 ही हमारे पास आएगा। मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैंसिल आउट, दैट विल बी पॉजिटिव इटसेल्फ। 10 + 7 we will get this and the value will be 17। हम तब तक ये पैरेलल लाइंस रिमूव नहीं करेंगे जब तक हमें कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती। 17 हमें मिला पॉजिटिव साइन के साथ, हमारा आंसर 17 ही होगा। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चूज द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ सिंगल नंबर लाइन एंड लेबल इट बाय कैपिटल लेटर्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक सिंगल नंबर लाइन बनानी है और उसी पे ये सारे जो नंबर्स हैं इनको आपको, इन सारे इंटीजर्स को आपको एक ही नंबर लाइन पे शो करना है बाय लेबलिंग देम बाय कैपिटल लेटर्स, दैट मीन्स ABCD। लेट्स सी दिस क्वेश्चन हाउ टू डू। हमने क्या किया, फर्स्ट से लेकर के ये 8 पार्ट तक के क्वेश्चन थे। फर्स्ट पार्ट वॉज -5, सेकेंड वन वॉज 0, थर्ड वॉज 10, फोर्थ वॉज -1। इसको हमने क्या किया, इसको A कह दिया, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, F, G, H, ऐसे करके हमने कह दिया। और हमने एक नंबर लाइन बनाई है, आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इधर पॉजिटिव हैं और इधर नेगेटिव हैं।
ओके। हमको इसी एक नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को शो करना है। पहला नंबर है -5। -5 कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ, ये हो गया हमारा ए। सेकेंड वन इज़ 0, यहाँ पे हमको 0 मिल रहा है, ये हो गया बी। थर्ड वन इज़ 10, यहाँ पे हमें मिला 10, ये हो गया सी। फोर्थ वन इज़ इट इज़ 7, यस इट इज़ 7। 7 कहाँ पे हमें मिल रहा है? यहाँ पे, दैट इज़ इट इज़ डी। नाउ ई इज़ -3 it is E. In this form we have to indicate all these numbers on a single number line. Okay, so I hope you have understand these things. So let's move to the next question. Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़। एक नंबर लाइन आपको बनानी है और आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे। 5 मोर देन 12, 12 से 5 ज़्यादा। अगर आपसे कहा जा रहा है 12 से 5 ज़्यादा, मतलब 1 2 3 4 5, 12 से 5 ज़्यादा, 12 के बाद 13 14 15 16 17, that means 17 will be your answer. Okay, moving to the next question. 5 less than -8, यहाँ पे -8 दिया गया है और उससे 5 कम। नंबर लाइन को हम देखेंगे, मैंने बताया क्वेश्चन में बोला गया -8 यहाँ पे है, इससे 5 कम। मैंने बताया अभी पहले आपको कि अगर इस नंबर ये -8 है, इस नंबर से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको सारे नंबर्स ग्रेटर वैल्यू के मिलेंगे और वहाँ पे कह रहा है कि लेस, 5 लेस बताना है। मतलब -8 के आगे आप 5 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, वो सारे नंबर इससे लेस होंगे। और राइट साइड जैसे जाएंगे ये सारे नंबर, यानी लेफ़्ट साइड हमारा लेसर वैल्यू मिलेगा -8 से। तो हम 5 स्टेप आगे जाएंगे, -8 के बाद -9 -10 -11 -12 -13। इसके बाद हम 1 2 3 4 5, मतलब -13 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि लेस देन -8 है। ओके, इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, असाइनमेंट है 2 मैंने बताया, 3 आप करेंगे। ओके, now moving to question number 5, which one is smallest and largest in each of the following case। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे इंटीजर्स दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। फर्स्ट वन में दिया गया है 1 -1 3 5 -8। इसमें हम देखेंगे पहली बात, जिनके पास पॉजिटिव साइन है, जिन नंबर्स के पास, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। 1 है पॉजिटिव, 3 है पॉजिटिव, 5 है पॉजिटिव, बाकी 2 नेगेटिव हैं। इसमें से सबसे बड़ा 5 है, यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 5 ही होगा। स्मॉलेस्ट की बात कह रहा है तो हम देखेंगे नेगेटिव साइन के साथ सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। नेगेटिव साइन के साथ -1 है और -8 है, यानी सबसे बड़ा -8 है, तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट डिजिट। मतलब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ सबसे बड़ा नंबर जो होगा, जिसके साथ पॉजिटिव साइन होगा और वो सबसे बड़ा नंबर होगा, दैट विल बी द लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर। ओके, और नेगेटिव साइन के साथ सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सेकेंड पार्ट में देखेंगे 13 -17 -39 40 39। यहाँ पे हम पहले तो नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, एकदम से लेंगे ही नहीं, अभी पॉजिटिव वाले को देखेंगे। 13 40 और 39, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है आप ही बताइए। 40 दिख रहा है ना, पॉजिटिव साइन के साथ सबसे बड़ा कौन सा है 40, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर जो हो गया हमारे पास वो 40 हो गया। और अब हमें लार्जेस्ट मिल गया तो हम स्मॉलेस्ट पे जाएंगे। 2 ही नंबर हैं जो नेगेटिव हैं और इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो है -39 है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर -39 होगा। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 you have to do।
Now your assignment work is question number 2, 3, 4 and 5. Okay, 6 we have already completed. So that's all for today. Thank you students. We will discuss other questions in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.